हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट। एंड सीक्वेंशियल सर्किट में अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रजिस्टर वाले टॉपिक को। इससे पहले हमने फ्लिप फ्लॉप को कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रजिस्टर को। ओके, तो चलिए हेडिंग दे देते हैं शिफ्ट रजिस्टर। ओके, तो शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पहले हम कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये हम यूज क्यों करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, हम इसका यूज करते हैं। तो रजिस्टर का हम यूज, जैसे आप रजिस्टर मेमोरी में पढ़े होंगे या फिर आप जानते ही होंगे, जो हमारा छोटा छोटा जो डाटा को स्टोर करने के लिए जो सबसे फास्टेस्ट होता है वो रजिस्टर ही होता है। तो रजिस्टर का हम यूज क्यों करते हैं। तो रजिस्टर आर यूज टू स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स। ग्रुप ऑफ बिट्स को हम स्टोर करने के लिए रजिस्टर का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद टू स्टोर एन बिट। अगर हमको एन बिट स्टोर करना है तो हमको मिनिमम कितना है फ्लिप फ्लॉप का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि हमको जो बेसिक मेमोरी एलिमेंट है वो क्या है, फ्लिप फ्लॉप ही है। जब फ्लिप फ्लॉप ही स्टोर करने का जरिया है तो हम रजिस्टर किससे बनाएंगे, फ्लिप फ्लॉप से। तो अगर हमको एन बिट स्टोर करना है तो हमको कितना फ्लिप फ्लॉप का रिक्वायरमेंट होगा। तो हमको जो है मिनिमम कम से कम जो हमको चाहिए वो एन फ्लिप फ्लॉप चाहिए, एन फ्लिप फ्लॉप का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, आर रिक्वायर्ड, हमको जो है एन फ्लिप फ्लॉप का रिक्वायरमेंट होगा अगर एन बिट स्टोर करना है तो। देन उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और एक इसके बारे में पॉइंट जाने, यहाँ पे तो फ्लिप फ्लॉप का तो रिक्वायरमेंट होगा, बट कौन से फ्लिप फ्लॉप का, कौन से फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करते हैं हम, कौन से फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं रजिस्टर बनाने के लिए। तो हमारे पास जो जनरली जनरली जो हम यूज करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। एफ एफ मतलब फ्लिप फ्लॉप। तो जनरली डी फ्लिप फ्लॉप आर यूज टू डिजाइन रजिस्टर। रजिस्टर को बनाने के लिए जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम पढ़ लिए हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे जो हमको चाहिए डी फ्लिप फ्लॉप का रिक्वायरमेंट होगा, तो जहाँ पर भी हम यूज करेंगे डी फ्लिप फ्लॉप का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तो नहीं बनाएंगे, बट यहाँ पे हम एक बॉक्स बना के उसको जरूर समझ लेंगे। ओके, तो इसमें किस तरह से स्टोर होगा अगर उसका हम बात करें तो यहाँ पे हम डायग्राम बना के समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, रजिस्टर है, इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं इसको। ओके, या फिर हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। ओके, इस तरह से समझ लीजिएगा ये मेरा क्या है, एक रजिस्टर है। एंड देन हमारे पास जो है कुछ कुछ बिट मान लेते हैं, इसी को इसमें हम कह देते हैं ये हमारे पास बिट है। ये हो गया एक, और एक और ले लेते हैं। ओके, इसको करते हैं सेलेक्ट एंड इसको खींच देते हैं यहाँ तक। ओके, तो यहाँ हमारे पास हम क्या किए हैं, 4 बिट मान लिए हैं। तो ये हमारा है बिट 1, एक है ये भी है 1 बिट का, एंड ये भी है 1 बिट का, और ये भी है 1 बिट का। ओके, और यहाँ से हमारे आएगा क्यू जो कि होगा आउटपुट, एंड यहाँ से हमारे जो है इनपुट आ रहा है, या फिर इसको बोल सकते हैं सीरियल डाटा एंड सीरियल आउटपुट बोल सकते हैं, इसको इनपुट बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ और है, जैसे कि ये हमारा हो गया एमएसबी वाला पार्ट, अब ये हमारा हो गया एलएसबी वाला पार्ट, ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे। इसको हम बोल देंगे Q0, क्योंकि आउटपुट में जो आ रहा है आर क्यू, तो Q1, ये आ रहा है Q2, एंड ये हो गया Q3। ओके, उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें, जैसे कि यहाँ से जो हम इनपुट दे रहे हैं वो क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ मेरा बिट होगा। तो ये हो D0 एंड D1, एंड ये जो होगा D2, एंड ये जो है हमारा D3। ओके, यहाँ पे एक चीज़ हम और लिखना चाहेंगे जो कि है, ये सब जो है क्या है, पैरेलली काम चल रहा है ना, तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं पैरेलल डाटा आउटपुट, पैरेलल डाटा आउटपुट। और यहाँ पे ये भी हम पैरेलल में दे रहे हैं तो इसको हम बोल देंगे क्या, पैरेलल डाटा इनपुट। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, रजिस्टर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बनाने की कोशिश की है, किस प्रकार से डाटा को स्टोर किया जाएगा। ओके, और एलएसबी और एमएसबी इनपुट का भी सेम ही है।
तो इतना चीज़ जो है रजिस्टर के बारे में क्लियर हुआ। क्या है रजिस्टर? रजिस्टर को हम स्टोर यूज करते हैं जो ग्रुप ऑफ बिट्स को स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे अगर हमको n बिट का स्टोर करना है तो हमको n फ्लिप फ्लॉप का रिक्वायरमेंट रहेगा। एंड जो जनरली हम यूज करते हैं रजिस्टर बनाने के लिए वो हम डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कितना टाइप्स का रजिस्टर होता है। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली टाइप्स ऑफ रजिस्टर लिखते हैं और 4 टाइप का रजिस्टर होता है उसको हम लिख देते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ रजिस्टर। तो 4 टाइप का रजिस्टर होता है। पहला टाइप अगर हम लिखें तो यहाँ पे 4 टाइप्स का होता है ये। okay. पहला टाइप जो हमारा होता है वो होता है, इसका नाम रखना याद रखना बहुत आसान है क्योंकि सबका नाम क्या है, सिमिलर ही है। पहला है हमारे पास SISO। अब इसका हम पूरा नाम लिखते हैं। इसका मतलब है सीरियल। सीरियल, और यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा ये हमारा है ना, इसको हम बोल देते हैं सीरियल। इधर सीरियल डेटा आउटपुट है, इसको हम बोल देते हैं सीरियल डेटा इनपुट। ओके, पहला नाम हुआ एस सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। ये वो वाला सीरियल सब मत समझिएगा जो आप टीवी वगैरह पर देखते हैं। ओके, तो सीरियल एंड जो सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट रजिस्टर। सेम उसी प्रकार से दूसरा हम बोले तो दूसरा हमारे पास क्या है, सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट। ये क्या हो जाएगा, सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। थर्ड देखें तो थर्ड हमारे पास हो जाएगा पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। और हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट। ओके, तो ये 4 टाइप का रजिस्टर होता है हमारे पास। तो चलिए वन बाय वन सबको हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं सबका मतलब क्या है। तो इस समय क्या होगा, सब में हमारे पास जो है ग्रुप ऑफ बिट्स ही स्टोर होगा। बट सब क्या करेगा, थोड़ा बहुत इनपुट किस प्रकार से आ रहा है, आउटपुट किस प्रकार से दे रहा है, उसके कैटेगरी के आधार पर यहाँ पे 4 टाइप का रजिस्टर यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। तो पहला हमारे पास जो है सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट, उसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला रजिस्टर है वो है सीरियल इनपुट एंड हमारे पास सीरियल आउटपुट। ओके, सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, SISO। और ये किसका टाइप है, ये है शिफ्ट रजिस्टर का। ओके, तो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर को हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसमें जो हमारे पास अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमारे पास जो अगर n बिट को स्टोर करना है तो इसमें क्या होगा, टू स्टोर, या फिर डायरेक्टली हम इसका वो सब बाद में लिखेंगे, पहले इसका पिक्चर लिखते हैं। ओके, पहले इसका हम पिक्चर बनाते हैं। तो पिक्चर यहाँ पे कोई भी आप बनाते हैं रजिस्टर तो उसमें डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करना है। तो यहाँ पे हम डी फ्लिप फ्लॉप का यूज कर लेते हैं। ये पहला हमारे पास फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये हो गया हमारे पास सेकेंड फ्लिप फ्लॉप। ओके, उसके बाद ये हमारा हो गया। ओके, ये हमारे पास हो गया अगला फ्लिप फ्लॉप। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लॉक भी अप्लाई कर देते हैं सब में। ओके गाइस, तो इसमें भी क्लॉक दे देते हैं और इसमें भी क्लॉक दे देते हैं एंड इसमें भी हम क्लॉक दे देते हैं। सब में क्लॉक अप्लाई कर दिए हैं, ये जो है एक क्लॉक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ और, जैसे कि यहाँ पे आ रहा था क्या, DA। ये पहला इनपुट है तो इसको हम DA बोल देते हैं। इसका आउटपुट जो होगा इसको हम QA बोल देते हैं। इसका जो है QA का कम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये क्या, QB एंड QB का कम्प्लीमेंट, इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा DC हो जाएगा एंड यहाँ पे जो हो जाएगा QC एंड यहाँ पे हो जाएगा QC का कम्प्लीमेंट। ओके, तो ये हम क्या किए, पिक्चर बना लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या, टू स्टोर n बिट।
अगर हमको n बिट स्टोर करना है तो हमको कितना जो होगा SISO मतलब सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर का यूज होगा। तो यहाँ पे एक बिट इससे स्टोर होगा, एक बिट इससे और एक बिट इससे। तो यहाँ पे 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 3 रजिस्टर का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको n बिट स्टोर करना है तो हमारे पास जो होगा टू स्टोर n बिट इन n बिट टू स्टोर n बिट इन n बिट सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट मिनिमम दोनों अगर सेम रहेगा, जो मेरा फ्लिप फ्लॉप है वो भी सेम होना चाहिए और जो बिट आ रहा है वो भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हम क्लॉक अगर देते हैं, जैसे पहला क्लॉक दिए, फिर दूसरा क्लॉक दिए, तीसरा क्लॉक दिए, तो हमको अगर एन बिट स्टोर करना है तो हमको कितना क्लॉक देना पड़ेगा। तो हमको क्लॉक का जो रिक्वायरमेंट है वो होगा एन क्लॉक देना पड़ेगा। एन क्लॉक आर रिक्वायर्ड। हमको क्या है, एन क्लॉक का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब एन बार उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सिग्नल देना पड़ेगा, तब वो एन बिट को स्टोर करेगा। ओके, तो ये तो हो गया हमको इनपुट के लिए। अगर हमको स्टोर करना है डाटा तब, अगर हमको डाटा का आउटपुट चाहिए तो हमको रिट्रीव करने के लिए डाटा को क्या होगा, टू हमको अगर डाटा को रिट्रीव करना है एन बिट का और एन मेरा जो है रजिस्टर से, टू रिट्रीव एन बिट इन, या फिर हमको रिट्रीव करना है तो स्टोर तो करना नहीं, तो इन बिट फ्रॉम एन बिट सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। तो हमको यहाँ पे कितना क्लॉक का रिक्वायरमेंट होगा, तो मिनिमम जो है हमारे पास मिनिमम n माइनस वन क्लॉक का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, मिनिमम n माइनस वन क्लॉक का रिक्वायरमेंट होगा, तब हम n बिट को जो है रिट्रीव कर सकते हैं। और एक पॉइंट इसके बारे में और जो कि है, इट इज स्लोएस्ट शिफ्ट रजिस्टर among all the शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर में सबसे स्मॉल जो है यही है सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक एक होगा और एक एक आउटपुट मेरे पास आते रहेगा। ओके, इसके बाद चलिए नेक्स्ट हमारा जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में क्लियर हो गया इसका पिक्चर किस प्रकार से है एंड इसके बारे में कौन कौन सा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे इनपुट अगर आप समझना चाहते हैं, इसको चलिए कॉपी करते हैं पहले। ओके, इसको कॉपी कर लिया एंड इसमें हम थोड़ा सा करने वाले हैं चेंजिंग। इतना को हटाते हैं। ओके, एंड देन इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें। ओके, एंड देन यहाँ पे हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं जब किस प्रकार से डाटा को स्टोर करेंगे उसमें। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना क्लॉक का रिक्वायरमेंट है, क्लॉक देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट देख लेते हैं एंड उसके बाद हम देखते हैं QA QB एंड QC। QA QB एंड QC। ओके, अब यहाँ पे हम क्लॉक नंबर ऑफ क्लॉक जो होगा, और इनपुट में अगर हम स्टोर करना चाहते हैं, इनपुट यहाँ पे हम सपोज करिए देते हैं 101, क्योंकि 3 यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप है तो 3 बिट हम स्टोर करना चाहते हैं। तो जब हम 3 बिट स्टोर करना चाहते हैं तो किस प्रकार से स्टोर होगा, तो जैसे हम नंबर ऑफ क्लॉक जो है, नंबर ऑफ क्लॉक पहला क्लॉक दिए हैं, पहला क्लॉक दिए जैसे ही, या फिर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो भी क्या है, जीरो क्लॉक दिए, तो जीरो क्लॉक दिए तभी कोई किसी में कोई स्टोर नहीं है, मतलब अभी हम क्लॉक दिए ही नहीं है, मतलब जीरो है अभी। तो क्या है, तीनों बिट जो है वो जीरो जीरो है। उसका जैसे ही हम पहला क्लॉक दिए, जैसे ही पहला क्लॉक दिए हम, तो क्या हुआ, एक एक बिट शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे क्लॉक दिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्यू एम है क्या स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टोर हो गया, वन स्टोर हो गया, और ये दोनों में जीरो जीरो अभी भी है। हाँ, अगर हम दूसरा क्लॉक दिए तो जैसे ही दूसरा क्लॉक दिए तो क्या होगा, एक और इनपुट आएगा, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा और यहाँ पे जीरो होगा। उसके बाद हम तीसरा क्लॉक जैसे ही दिए तो ये वाला वन भी आकर स्टोर हो जाएगा, वन, उसके बाद जीरो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे वन स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा क्या होगा, जैसे जैसे हम क्लॉक बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो स्टोर होते जाएगा। जैसे कि हम पहले क्लॉक दिए, पहला क्लॉक दिए तो ये यहाँ पे स्टोर हो गया, फिर दूसरा क्लॉक दिए तो ये यहाँ पे स्टोर हो गया, और ये वाला जो है शिफ्ट हो गया अगला फ्लिप फ्लॉप में। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्लॉक दिए तो ये स्टोर हो गया, और ये जो है इधर शिफ्ट हो गया, और ये जो है अगला फ्लिप फ्लॉप में शिफ्ट हो गया। तो इसी तरह से कहानी जो है चलते रहता है। और तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो है क्लॉक कितना स्टोर करना पड़ा वो देखिएगा,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लॉक, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, इसके आगे है, ये सब लिख दिए हैं। और यहाँ पे हम इस जो ट्रुथ टेबल है उससे समझ लिए हैं। तो यहाँ पे सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट के लिए जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, वो पॉइंट आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, ये थी एक बार मैं समझ में आ गया ना किस प्रकार से करना है। तो इसी को हम क्या करते हैं, आप इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं कॉपी कर लेते हैं। ओके, चलिए एक बार कॉपी ही कर लेते हैं इसको, या फिर लिख ही देते हैं ताकि आपको ज़्यादा कंफर्टेबल उसमें फील करें। ओके, तो हमारे पास अगला जो है वो है अब सीरियल इनपुट एंड हमारे पास जो है वो पैरेलल पैरेलल आउटपुट। सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट तो बना लेते हैं। फ्लिप फ्लॉप जो सर्किट डायग्राम है वही इसका इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद ये किधर गया। ओके, यहाँ पे सीरियल इनपुट है, तो क्लॉक तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तो क्लॉक कर देते हैं कनेक्ट। ओके, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया एंड ये इधर आ गया। और इतना है जो डायग्राम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ए यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे ये जो है क्यू ए, क्यू ए का कम्प्लीमेंट ये हो जाएगा क्यू बी, क्यू बी का कम्प्लीमेंट क्यू सी, क्यू सी का कम्प्लीमेंट। ये इतना तो रहेगा ही सब में। ओके, तो इतना चीज को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा क्या है, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। जब सीरियल इनपुट है तो इनपुट जैसा आ रहा था वैसा ही रहेगा, इनपुट जैसा आ रहा था सेम वैसा ही इनपुट रहेगा। ओके, इनपुट जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, पैरेलल आउटपुट, मतलब आउटपुट आने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, पैरेलली आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे पैरेलली अगर आउटपुट आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक आउटपुट खींच लेंगे, यहाँ से एक आउटपुट खींच लेंगे और यहाँ से एक आउटपुट खींच लेंगे। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैरेलली काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट खींच लिए। उसके बाद यहाँ पे हम कितना रिक्वायरमेंट होगा क्लॉक वगैरह का, तो यहाँ पे देखिएगा, इससे मेरा क्या होगा, थोड़ा सा जो है वो इसका बोल सकते हैं जो इफेक्टिव करना है, काम करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, तो अगर हमको स्टोर करना है एन बिट का, और एन यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप है, तो हमको क्या होगा, सब कुछ वही सेम रहेगा। तो यहाँ पे एन क्लॉक का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि क्या है, सीरियली जो है इनपुट स्टोर होगा। अगर वहीं पे हमको क्या करना है, रिट्रीव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे कोई क्लॉक का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे आ रहा है वैसे पैरेलली हम आउटपुट भी लेते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी क्लॉक का रिक्वायरमेंट नहीं होगा हमको आउटपुट लेने के लिए। ओके, तो ये था सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। चलिए बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। ओके, ये हो जाएगा पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। तो यहाँ पे हमारे पास किस प्रकार से होगा, सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट। तो यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं, हमारे पास क्या होगा, जैसे जो मेरा आउट इनपुट है वो पैरेलली आ रहा है, इनपुट मेरा क्या हो रहा है, पैरेलली आ रहा है, लेकिन आउटपुट जो मेरा है वो सीरियली आ रहा है। तो आउटपुट जब सीरियली आ रहा है और इनपुट पैरेलली आ रहा है, मतलब इनपुट हमको पहला बिट में नहीं देना है, पहला बिट का रिक्वायरमेंट है तो पहला बिट में देंगे, और हमको अगला बिट का रिक्वायरमेंट है तो अगला बिट में हम उसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो वहां से ट्रांसफॉर्म होकर उसमें जाए, जैसे हमारा सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट में जा रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिएगा क्या करते हैं। यहाँ पे तो हमारा क्लॉक वगैरह बना ही दिए हैं, ये मेरा क्या है, क्लॉक है, और ये सब चीज़ तो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मक्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि मक्स क्या है, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक इनपुट इससे आ रहा है। ओके, दूसरा इनपुट लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, सिंगल इनपुट में क्या करेंगे, सिंगल इनपुट में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं मक्स का यूज़। ओके, ओके गाइस, थोड़ा सा साइज को छोटा करना पड़ेगा। मक्स का कर लिए हम लोग यूज़। अब देखिएगा, एक इनपुट तो यहाँ से आ गया मक्स में, दूसरा इनपुट हम यहाँ पे सीरियली ले लेंगे, सॉरी पैरेलली ले लेंगे, और इसको जो हम इससे कनेक्ट कर देंगे। सेम उसी प्रकार से इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला इनपुट प्रोवाइड कर देंगे और ये वाला इसमें, और एक इनपुट यहाँ से ले लेंगे,
और उसके बाद ये जो होगा ये मेरा बन गया क्या, ये बन गया DC, और ये हो गया DB, और यहाँ पे एक इनपुट तो आ ही रहा है। तो ये मेरा जो हुआ इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे जब ये लिया तो यहाँ पे सेलेक्ट लाइन का भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा इसको एक्टिव करने के लिए। ये क्या आ गया, ओके। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट लाइन भी ले लेते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं सेलेक्ट लाइन को एक्टिव कर देते हैं। तो ये हुआ सेलेक्ट लाइन, क्योंकि मक्स जो है वो सेलेक्ट लाइन लगे तभी वो एक्टिव होगा। तो ये मेरा हुआ पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। तो यहाँ पे कितना मक्स का रिक्वायरमेंट है अगर वो समझें, तो यहाँ पे अगर हमको डाटा को स्टोर करना है, स्टोर करने के लिए हमको कितना रिपीट का रिक्वायरमेंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमको एन, यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम सिग्नल दिए, एक क्लॉक दिए, सब फ्लिप फ्लॉप जो है एक्टिव हुआ, वैसे ही पैरेलली हम क्या कर रहे हैं, इनपुट उसमें प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक क्लॉक का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। अगर वहीं पे हमको रिट्रीव करना पड़ेगा तो यहाँ पे रिट्रीव करके हमको n-1, तो क्योंकि यहाँ पे सीरियली हो रहा है तो यहाँ पे n-1 क्लॉक का जो है जरूरी पड़ेगा ही रिट्रीव करने के लिए, ओके। सेम उसी प्रकार से हम देख लेते हैं अगला। तो अगला हमारे पास जो है इसको हटाते हैं, ओके। इसको हटाते हैं और इसी को क्या करते हैं, ये हटाने जब तक, ओके। ओके हट गया, इसको करते हैं कॉपी। और अब जो हमारे पास है उसको समझ लेते हैं, पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट को, पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट। तो यहाँ पे पैरेलली इनपुट भी ले रहा है और पैरेलली क्या हो रहा है, आउटपुट भी ले रहा है। तो यहाँ पे मक्स वगैरह का तो उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, तो क्या करते हैं, सबको डिलीट करें, या फिर पेज को ही हम डिलीट कर देते हैं, या फिर चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको करते हैं डिलीट एंड इसको करते हैं डिलीट। या फिर आप समझ लिए ना किस प्रकार से हम मक्स से भी इनपुट ले सकते हैं। तो इसको हटा दिए, अब यहाँ पे डायरेक्टली हम कर देते हैं, जैसे हमको पैरेलली लेना है तो यहाँ से हम इनपुट लिए और उसके बाद यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे, ओके। फिर हमको यहाँ से इनपुट चाहिए तो यहाँ से इनपुट ले लिया और यहाँ से आउटपुट ले लेंगे, यहाँ से हम इनपुट ले लेंगे और यहाँ से आउटपुट ले लेंगे, क्योंकि दोनों काम का है, दोनों काम पैरेलली चल रहा है इसलिए। तो यहाँ पे अगर हमको स्टोर करना है, अगर यहाँ पे हमको क्या करना है, स्टोर करना है, ये कहाँ गया, ये इधर उधर क्यों जा रहा है गाइस, ये तो जंप कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो हमको स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए हमको अगर एन बिट को स्टोर करना है तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक क्लॉक लगेगा, 1 क्लॉक। और अगर हमको क्या करना है, रिट्रीव करना है, तो यहाँ पे रिट्रीव करने के लिए हमको कोई जो है, यहाँ पे अगर हमको क्या करना है, रिट्रीव करना है, तो यहाँ पे कोई भी रिट्रीव करने के लिए क्लॉक नहीं लगेगा, और यहाँ पे 1 क्लॉक जो है वो रिक्वायरमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई क्लॉक नहीं लगेगा रिट्रीव करने के लिए, नो क्लॉक, कोई क्लॉक नहीं लगेगा। और ये जो है सबसे फास्टेस्ट है, ये जो है हमारे पास फास्टेस्ट फास्टेस्ट रजिस्टर, रजिस्टर यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर का हम लोग बात कर रहे हैं, शिफ्ट रजिस्टर एमोंग ऑल दी रजिस्टर, जितना भी रजिस्टर है उसका भी रजिस्टर में क्या है, ये फास्टेस्ट है, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से यहाँ पे हम, और इससे जनरली जो क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन आगे डायग्राम से रह सकता है, या तो आपको पूछ दिया जाएगा कितना क्लॉक का रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम जो है रजिस्टर में जितना भी था वो सब हम 4 टाइप का रजिस्टर भी डिस्कस कर लिए, और उसके बाद इसका कितना टाइप होता है, उसका डायग्राम एंड उसका जो कितना नंबर ऑफ क्लॉक, और उसके बाद हम यहाँ पे रिलेट भी करके बता दिए किस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं और उसका ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं, और किस तरह से वो जो है डाटा को स्टोर करता है, ओके। तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पर हम लोग इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।